जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जयिनी द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्यावधि वयं श्रीमद्भगवद्गीतायाः चतुर्थ अध्याय पर्यन्तं पदच्छेदम् अन्वयं सामान्य व्याकरणं भावार्थं च अवगतवन्तः। हमने श्रीमद्भगवद्गीता के चौथे अध्याय तक का अध्ययन कर लिया है, जिसमें पदच्छेद, अन्वय, सामान्य व्याकरण ये सब शामिल है। अब हम आज से बड़े ही महत्वपूर्ण पंचम अध्याय का अध्ययन आरंभ करते हैं। पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग के नाम से है। संन्यास का विशेष अर्थ यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें कि संन्यास अर्थात सम्यक रूपेण न्यासः, अच्छी प्रकार से न्यास। तो न्यास क्या है, इसको हम जानेंगे, समझेंगे आज। आइए आरंभ करते हैं। समागच्छन्तु गीता पुस्तकम टिप्पणी पुस्तिकां लेखनीं च स्वसमीपे स्थापयित्वा टिप्पणी लेखनमपि कुर्वन्तु। आरम्भं कुर्वन्तु। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। इसका श्लोक का पदच्छेद करेंगे। पदच्छेद में संन्यासम जो अनुस्वार है उसका मकार किया, कर्मणाम में भी वही किया, कृष्ण संबोधन का पद है। पुनः योगम च शंससि यच्छ्रेय, इसमें थोड़ी संधि समझना पड़ेगी। यच्छ्रेय जो लिखा हुआ है तो श्रेय छा बनता है शा का, ये श्रेयः, श्रेया यत, यत श्रेयः, इससे बना है यच्छ्रेयः। ता का चा हो गया है और शा का छा हो गया है। यह सब हुआ है उच्चारण स्थान के साम्यावस्था के कारण से, कि शा तालव्य था तो तालव्य शा के कारण से वह छा बन गया है। तस्मात् छास्त्रम प्रमाणम, तो वहां ता का चा हुआ है और शा का छा हुआ है। इसलिए उच्चारण स्थान की समानता के कारण यहाँ पर वर्णों में परिवर्तन हुआ है। तो यच्छ्रेय, यच्छ्रेयः विसर्गस्य लोपः जातः आसीत्, विसर्गः पुनः स्थापितः। एतयोरेकम्, एतयोः एकम विसर्गस्य ऋत्वं जातम। विसर्ग के पूर्व में यदि कोई और मात्रा हो, छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर, विसर्ग से पूर्व में कोई और मात्रा हो, छोटा आ बड़ा आ छोड़कर, और विसर्ग के पश्चात छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, अथवा वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें व्यंजन हो, अथवा अंतस्थ वर्ण हो या अलावा, तो विसर्ग का ऋत्व हो जाता है, रा बन जाता है। इसलिए यहाँ पर ये विसर्ग से पहले आ को छोड़कर ओ की मात्रा थी, और विसर्ग के बाद में स्वर था आ, और आ को छोड़कर
इसलिए इसका रा हो गया और रा में एक ही मात्रा लगने से रेकम हो गया। एतयो रेकम। तन में यहां पर परस्वर्ण संधि है, तत् के ता का फिर आगे के वर्ण के अनुसार ना हो गया है। तन में ब्रूहि सुनिश्चितम। पद को समझ लेते हैं। संन्यासम, संन्यासम द्वितीय विभक्ति एक वचनम, कर्मणाम षष्ठी विभक्ति एक वचनम, कृष्ण संबोधन पुनः अव्यय पदम योगम द्वितीय विभक्ति एक वचनम, योग शब्दस्य च शंससि। शंससि अर्थात त्वं शंससि, त्वं प्रशंससि, त्वं प्रशंसाम करोसि इति अर्थः। मध्यम पुरुषस्य एक वचनम लट लकारे। यत् श्रेयः हो चुका है। श्रेयः श्रेयसी श्रेयांसी। एतयोः एतद शब्दस्य षष्ठी सप्तमी विभक्ति। वहां लिखते हैं पद चयन किया जाता है जब यतश्च निर्धारणम में षष्ठी होती है। जब दोनों में से या अन्य में से किसी का एक का निर्धारण किया जाए तो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर संन्यास में से और कर्म में से, इन कर्मयोग और संन्यास योग की बात में से कोई एक बात निश्चित करने की बात चल रही है, इसलिए एतयोः पद का यहाँ पर आगम हुआ है। तो एकम तत् में ब्रूहि सुनिश्चितम। एकम जानते हैं, एकम द्वितीय विभक्ति एक वचनम, तत् में वह में ये मेरे लिए चतुर्थी है। ब्रूहि ब्रू धातु है, ये बोलने के अर्थ में आती है ब्रू। इसके रूप बनते हैं ब्रवीति, ब्रूता ब्रुवंती। और ये ब्रूहि जो है वो लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन है। ब्रूहि, त्वं ब्रूहि सुनिश्चितम, निश्चित करके बोलिए। एतस्य अन्वयः कृतः। अन्वय जब किया हमने इसका तो फिर हे कृष्ण, जो संबोधनस्य पदम पूर्वम आनीतम, संबोधन का पद ये पहले ले आए। कृष्ण कहा यहां पर हे कृष्ण। कर्मणाम संन्यासम चा, कर्मणाम माने कर्मों के, संन्यासम माने संन्यास को, कर्मों के संन्यास को, चा और, पुनः, पुनः माने फिर से, योगम शंससि, फिर से योग को प्रशंसा करते हो। चौथे अध्याय में देखा हमने, वहां पर कर्मयोग की बात थी, कर्म फल संन्यास योग की बात थी। तो वह सुनकर अर्जुन को फिर भ्रम हुआ, तो बोला कि कर्म की बात करते हो कभी आप, कभी सांख्य की बात करते हो, तो क्या करूं मैं इनमें से। एतयोः यत एकम, इन दोनों में से जो एक, उस एक को मैं ब्रूहि, मुझसे कहिए। यत सुनिश्चितम श्रेयः भवेत, जो सुनिश्चित श्रेय हो, कल्याणकारी हो, निश्चित रूप से कल्याणकारी हो, ऐसा नहीं कि जिसमें संशय हो। तत् ब्रूहि, किम ब्रूहि, श्रेयः ब्रूहि। श्रेयः ये नपुंसकलिंग का शब्द है। श्रेयः श्रेयसी श्रेयांसी ऐसे रूप चलते हैं। पयः पयसी पयांसी, नभः नभसी नभांसी, जगत जगती जगंती, तो ये मनः मनसी मनांसी। सुनिश्चितम ब्रूहि, एकम, उस एक को बोलिए। तो पहले आपने कर्मों की बात की है, फिर कर्मों के संन्यास की बात की है, और अब फिर कर्मयोग की बात कर रहे हो, कर्म करो। तो अब इन दोनों में से मैं क्या करूं, ये मुझे बताइए। यह संशय यही नहीं हुआ है, यह संशय पहले तृतीय अध्याय में भी हो चुका है। तृतीय अध्याय में भी कहा था कि व्यामिश्रेणेन वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। आप ये मिले जुले से वचन कह रहे हो, इनसे मेरी बुद्धि मोहित हो कर रहे हो, मुझे एक जो निश्चित हो वो कहिए आप। तो ये बात दोबारा बोल रहे हैं अर्जुन कृष्ण से
तृतीय अध्याय के दूसरे श्लोक में कही थी, अब पंचम अध्याय के प्रथम श्लोक में फिर से आए, क्योंकि बुद्धि निश्चय नहीं कर पा रही क्या कह रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं पूरा, इसलिए उसको आप निश्चित करके कहिए मेरे लिए कल्याणकारक क्या है। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा संन्यासः कर्मयोगः च, पदविच्छेद किया तो कर्मयोगश्चा का यहाँ पर इसको पहचान ले, ये सा तालव्य सा है, इसका उच्चारण स्थान चा के पास से होता है, जहां से हम चा बोलते हैं वहीं से हम सा बोलते हैं, तो तालव्य वर्ण है, ये तालव्य सा है। सा शक्कर वाला सा भी बोलते हैं इसको, हम शरीफा का सा भी बोलते हैं हिंदी में, इस प्रकार से ये मूलतः नाम इसका है तालव्य सा। तो तालव्य वर्णों के उच्चारण जहां से होता है इसलिए उसका उच्चारण वहीं से होता है और उन्हीं के साथ में आता है। ये कर्मयोगश्चा निःश्रेयस करौ उभौ, ये करौ और उभौ ये दोनों जो चीजें हैं औ और उभौ, ये औ का बनता है आव, एचो या वायावह, यह संधि है उसमें, तो अयादि संधि हुई है, आव बना हुआ है यहाँ पर, तो में ऊ की मदर लग गई है। निःश्रेयस करौ उभौ तयोस्तु, फिर ये तयोस्तु है, तयोहो तु, ये विसर्ग के बाद अगर तावर्ग आएगा तो उस विसर्ग का उस तावर्ग वाला सा बन जाएगा, ये सर्वता का सा बन जाएगा। सत्व बोलते हैं, ये भी सत्व है और ये भी सत्व है, दोनों सत्व हैं ये, लेकिन यहाँ पर तावर्ग वाला सा आएगा, यहाँ पर चा वर्ग वाला सा आएगा, और यदि यहाँ पर कोई मूर्धन्य वर्ण होता तो मूर्धन्य सा आता, यह ध्यान रखना है। तू कर्म संन्यासात, कर्म संन्यास से कर्मयोगः विशिष्यते, कर्मयोगों का कर्मयोगः किया संधि विच्छेद तो विशिष्यते हो गया है कर्मयोगा। विसर्ग का एक और ध्यान रखें, विसर्ग संधि बहुत जगह होती है, उसमें बहुत ही हमारा मतिभ्रम होता है, तो आगे वाह है, यह अलावा अंतस्थ वर्ण आते हैं तो विसर्ग का उसमें रा होता है, छोटे आगे बाद आते हैं तो विसर्ग का उसमें ऊ बनता है और ऊ से ओ हो जाता है, आ और ऊ मिलकर गुण हो जाता है। अन्वया अन्वय अर्थात कर्ता कर्म क्रिया के क्रम में उस वाक्य को जमाना, तो हम जमाते हैं इसको द्वितीय श्लोक को। संन्यासः च कर्मयोगः, संन्यासः कर्मयोगः एतौ द्वौ स्तः उभौ एतौ द्वौ एव निःश्रेयस करौ, निःश्रेयस अर्थात श्रेयस कर माने श्रेय करने वाला, और निःश्रेयस कर माने निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ जो श्रेय है, परम कल्याण जो है, परम श्रेय है, वह करने वाले हैं दोनों ही, संन्यास भी और कर्मयोग भी। तू तयोः, परंतु तयोः कर्म संन्यासात कर्मयोगः विशिष्यते, यह अर्जुन के ऊपर किए हुए प्रश्न का उत्तर है कि मुझे क्या करूं, मैं कर्म संन्यास लूं मैं कि कर्मयोग करूं, मैं क्या करूं। तो अब उन्होंने कहा कि कर्म संन्यास से, कर्म संन्यासस्य अपेक्षया कर्मयोगः विशिष्टः वर्तते, अतः तुम कर्मयोगस्य आचरणम कुरु। थोड़ा श्लोक के उसमें हम क्रम में देखते हैं, विशिष्यते विशिष्ट होता है, श्रेष्ठ है, तो कहा विशिष्यते, कर्मयोगः विशिष्यते, कस्मात् विशिष्यते, संन्यासात् विशिष्यते, केषां संन्यासात्,
तो कर्मणाम संन्यासात अर्थात कर्म संन्यासात, ये समास कर दिया है यहाँ पर। और समास विग्रह करेंगे तो कर्मणाम संन्यासात, कर्मों के संन्यास से। कयोः कर्म संन्यासात एतयोः, एतयोः कयोः संन्यासस्य कर्मयोगश्च, संन्यास योगयोः कर्म संन्यासात कर्मयोगः विशिष्यते, इन दोनों में से ये विशिष्ट होता है। अग्रिमा श्लोकः ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी, सह नित्य सन्यासी ज्ञेयः, इसको हमने पदच्छेद किया। ये ज्ञेयः जो पद है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है यत्, इसका मतलब होता है जानने योग्य, ज्ञातव्य। ज्ञेय ज्ञातव्यत का, अनियर का, यत, ण्यत, क्यत, इन प्रत्ययों का अर्थ समान है। जैसे ये ज्ञेयः है तो ज्ञेयः माने जानने योग्य पुल्लिंग में, देयः माने देने योग्य पुल्लिंग में, पेयः अर्थात पीने योग्य पुल्लिंग में, खाद्य, इस प्रकार से यह जहां आता है यह योग्य, जानने योग्य है, जानना चाहिए, ऐसा अर्थ आता है। तब्यत, अनियर और यत ये प्रत्यय है इनका। तो सह कहा ज्ञेयः, सह ज्ञेयः नित्य सन्यासी, जो नित्य सन्यासी है, एक ही पद है। यो ना द्वेष्टि, यो का यह हो गया है, विसर्ग का ओ हो गया था, तो यो ना द्वेष्टि, विसर्ग के बाद में अगर तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो, छोटे या की मात्रा पहले हो और आगे तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो वर्गों के या अंतस्थ हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है, ऊ बनकर उत्व होकर आ और ऊ मिलकर ओ हो जाता है। यह ना द्वेष्टि ना कांक्षति सरलम निर्द्वंद्वः, ये भी देखिए हा आ गया आगे, तो ये निर्द्वंद्वो हो गया। महाबाहो ये संबोधन का रूप है, ये विसर्ग का प्रतिफल नहीं है। सुखम बंधात प्रमुच्यते, इसके पदों को समझ लेते हैं। ज्ञेयः को समझ लिया है, सह जानते ही हैं, तद शब्द पुल्लिंग एक वचन प्रथमा विभक्ति, नित्य सन्यासी भी वही है, सन्यासी के रूप चलेंगे सन्यासी, सन्यासी नौ, सन्यासी नह, नित्य सन्यासी सन्यासिन शब्द है। यह वही है, यत शब्द का पुल्लिंग का प्रथमा एक वचन। ना द्वेष्टि, द्वेष्टि ये द्विष धातु है, द्विष, उसका यह प्रथम पुरुष का एक वचन है लट लकार में। यह न द्वेष्टि न कांक्षति, कांक्ष में कांक्ष धातु है और कांक्षति ये प्रथम पुरुष में बनता है, तो ना द्वेष्टि ना कांक्षति। निर्द्वंद्वः, जो निर्द्वंद्व है, द्वंद्व माने दो संशयों में नहीं पड़ता, इसका संशय नष्ट हो गया है सब प्रकार से। ही या तो ही, क्योंकि, चूंकि, ही निपात है, ये महाबाहो संबोधन है। सुखम बंधात प्रमुच्यते, तो ये सुखम बंधात प्रमुच्यते, बंधात में षष्ठी पंचमी विभक्ति है, एक वचन प्रमुच्यते, मुच धातु आत्मने पद में कर्मणि प्रयोग में प्रथम पुरुष का एक वचन है। अन्वया महाबाहो यह न द्वेष्टि, अर्थात सरल भाषा में कहें इसको तो यह न द्वेषम करोति, यह न तो द्वेषम करोति न च कांक्षति,
और ना कांक्षा करता है, आकांक्षा करता है, अपेक्षा करता है। यह ना द्वेषम करोति, यह ना अपेक्षाम करोति, आकांक्षाम करोति। सह नित्य सन्यासी ज्ञेयः, उसको नित्य सन्यासी जानना चाहिए। नित्य सन्यासी कहा ज्ञेयः, यह ना द्वेष्टि ना कांक्षति। हे महाबाहो, यहां पर महाबाहु कहा अर्जुन को। महाबाहु का महाबाहु, गुरु का गुरु संबोधन रूप हो जाता है। साधो, वसु का वसो, वायु वायो, ओ बन जाता है यहां पर संबोधन से रूपम। तो यतो ही निर्द्वंद्वः सुखम बंधात प्रमुच्यते। प्रमुच्यते माने मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। कस्मात् बंधात प्रमुच्यते, कस्मात् बंधात, द्वंद्वस्य बंधात, संशय के बंधन से छूट जाता है। कहा यह नित्य सन्यासी अस्ति, यह न कांक्षाम करोति, यह न द्वेषम करोति, यह न द्वेष्टि न कांक्षति, सह नित्य सन्यासी ज्ञेयः यतो ही निर्द्वंद्वः सुखम बंधात प्रमुच्यते। क्योंकि निर्द्वंद सुखपूर्वक संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। अग्रिमः श्लोकः, सांख्य योगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः, एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य योगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। बहुत सरल पदच्छेद है। एकम अपि आस्थितः, इसका संधि विच्छेद किया तो पहले वर्ण संयोग था तो वर्ण विच्छेद किया, इसका एकम अपि किया, फिर अपि ई और आ का मिलकर बन जाता है या। तो बड़ा आ की मात्रा है तो बड़ा या हो गया है। अप्यास्थितः, आस्थितः। सम्यक, सम्यक यह है अव्यय पद है, माने अच्छा, ठीक, उचित, बढ़िया। सम्यक इसका अर्थ होता है सम्यक उभयोः। यहां देखो सम्यक के का में लगा उ तो ग बन गया था, वो उभयोः विसर्ग का यहाँ पर ऋत्व बन गया फिर दोबारा वा के कारण से। तो उभयोः विन्दते फलम। अन्वयः, सांख्य योगौ पृथक् पृथक् इति बालाः वदन्ति न पंडिताः। सांख्य और योग ये दोनों चीज हैं, ये अलग अलग हैं ऐसा तो बालाः वदन्ति माने बच्चे बोलते हैं। बच्चे अर्थात जो कुछ नहीं जानते हैं वो बोलते हैं। जो कुछ नहीं जानते वो कौन होते हैं? मूर्ख। तो मूर्खाः पृथक पृथक वदन्ति न पंडिताः। पंडिताः न वदन्ति कदाचन अपि, कभी नहीं बोलते पंडित के सांख्य अलग है और योग अलग है। या तो ही क्योंकि एकम अपि सम्यक आस्थितः पुरुषः, एतयोः एकम अपि, इन दोनों में से किसी एक का भी सम्यक रूप से जो आश्रय ले लेता है, जो रूप से उसमें स्थित हो जाता है, अच्छी प्रकार से उसमें समाहित हो जाता है, तो सह पुरुषः उभयोः फलम विन्दते, वो दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। फल क्या है दोनों का? परमात्मनः प्राप्ति ही, परमात्मा की प्राप्ति उसको हो जाती है। पंचमः श्लोकः पंचमाध्यायस्य, यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति।
पदच्छेद करते हैं। यत सांख्यैः पृथक पृथक कृतम, यत सांख्यैः प्राप्यते, जो सांख्यवादियों के द्वारा प्राप्त होता है। स्थानम तत् योगैः अपि गम्यते, तद योगैः इसमें विसर्ग का रावना, योगैरपि गम्यते। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सह पश्यति। पदच्छेद हुआ, पद को समझ लेंगे इसको। यत माने जो, सांख्य ही है तृतीया विभक्ति एक वचनम सांख्य शब्द से बहुवचनम, सांख्य शब्द से तृतीया बहुवचनम अकारांत। प्राप्यते आप धातु है, प्रा उपसर्ग पूर्वक इसमें कर्मणि प्रयोग किया है तो आत्मनेपद योग बन गई है। तो प्राप्यते प्राप्तम भवति। स्थानम स्था धातु ल्युट प्रत्यय स्थानम। तत् योगैः तद योगैः तत् योगैः अपि गम्यते, योगियों के द्वारा भी। तृतीय विभक्ति बहुवचनम अकारांतस्य अपि अव्ययपदम गम्यते, गम्यते अर्थात जाया जाता है। कर्मवाच्य है, ये तीन तरह के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये है, ये गम्यते गम धातु है, यह गम सकर्मक क्रिया है। तो इसमें गम्यते तो कुत्र गम्यते, तो स्थानम गम्यते, किम स्थानम तत् स्थानम गम्यते। इस प्रकार से योगई है, योगियों के द्वारा, योगों के द्वारा, ऐसा उसका अर्थ है। एकम सांख्यम, एकम एक शब्द का, एकन शब्द है मूल, एक जो है संख्या, यहाँ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि संख्या जो है उनके अलग अलग लिंग हैं, उनके अलग अलग अंत हैं। एक संख्या अकारांत नहीं है, एक संख्या एकन न आता है, इसके आखिरी में जो प्रातिपदिक शब्द है उसमें एकन होता है, एकन, तो उसका फिर एकम रूप है ये, इसमें द्वितीय विभक्ति में आकर हो गया है। तो एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सह पश्यति। जानते हैं सांख्यम योगम द्वितीय विभक्ति है। च यह पश्यति दृश्य धातु लिट लकार परस्मै पद एक वचनम सह पश्यति। सांख्य है यत स्थानम प्राप्यते, अन्वय में उस क्रम में जमाया हमने, तो क्रियापद आखिरी में प्राप्यते। किम प्राप्यते, स्थानम प्राप्यते। किम स्थानम प्राप्यते, यत स्थानम प्राप्यते, जो स्थान प्राप्त किया जाता है। सांख्य ही है, कई है सांख्य ही है। सांख्य यत स्थानम प्राप्यते योगैः अपि तत् गम्यते, जो सांख्य योगियों के द्वारा, जो ज्ञान योगियों के द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है, तद स्थानम योगैः योगिनाम द्वारा अपि प्राप्यते। यह सांख्यम च योगम, जो सांख्य को और योग को, च योगम एकम पश्यति, एक ही देखता है कि सांख्य भी है वही चीज योग भी है, सह च पश्यति, वह ही देखता है और कोई नहीं देखता, अलग अलग नहीं है ये चीजें। पंचम अध्यायस्य षष्ठः श्लोकः। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। संन्यासः तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः, ये दोनों जगह वर्ण संयोग था, दुःखम और आप्तुम आलप किया, अयोगतः ये दुःखम का आप्तुम हो गया है। योग युक्तों का योग युक्तः मुनि ब्रह्म नचिरेण, वही अचिरेण वाली बात, अधिगच्छति, पद को पहचान
पदच्छेद करने के बाद संन्यासः प्रथमा विभक्ति एक वचनम, संन्यास शब्द तू ये निपात है। महाबाहो, महाबाहो जो है संबोधन का रूप है। दुखम जानीमहेव, आप तुम अर्थात आप धातु तुमुन प्रत्यय, आप तुम माने प्राप्तम, प्राप्तम कर्तुम। अयोगतः, ना योगतः बिना योग के, बिना योग से। योग युक्तः, योग से युक्त। मुनि, मुनि, मुनि शब्द इकारांत पुल्लिंग शब्द मुनि। ब्रह्म, ब्रह्म शब्द ब्रह्म ही होता है, ना ब्रह्मम होता ना कुछ होता। ब्रह्म नपुंसक लिंग शब्द है। ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि, ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि, ब्रह्मणा ब्रह्मभ्याम ब्रह्मभिः, ब्रह्मणे ब्रह्मभ्याम ब्रह्मभ्यः, ब्रह्मणः ब्रह्मभ्याम ब्रह्मभ्यः, ब्रह्मणः ब्रह्मणोः ब्रह्मणाम ब्रह्मणि, ब्रह्मणोः ब्रह्मसु, ऐसे रूप चलते हैं इसके। तो ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग है। नचिरेण, ना चिरेण जल्दी से, चिर माने जल्दी से, ना जल्दी से माने शीघ्र ही। चिर माने देर से और ना चिर माने बिना देर के, शीघ्र ही। इसमें तृतीय विभक्ति है। अधिगच्छति गम धातु, अधि उपसर्गः परस्मै पद लट लकार। अन्वयः कृतः तू, तू माने तो, परंतु पहले से आया है, ऐसा हो रहा है तो हे महाबाहो, किंतु हे महाबाहो। अयोगतः संन्यासः आप तुम दुखम मुनि योग युक्तः ब्रह्म नचिरेण गच्छति। अधिगच्छति माने प्राप्त हो जाता है, उसके पास पहुंच जाता है। नाचिरेण माने शीघ्रम अधिगच्छति। शीघ्रम किम अधिगच्छति, तो ब्रह्म अधिगच्छति। ब्रह्म शीघ्रम अधिगच्छति, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म में प्रथमा भी होती है, द्वितीया भी ऐसे ही रूप होता है, ये द्वितीया का रूप है। योग युक्तः माने जो योगी है, कौन सा योगी, जो कर्म योगी है। योग युक्तः ब्रह्म नचिरेण अधिगच्छति, योग युक्त व्यक्ति परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। कहा भवति योग युक्तः, मुनि, मुनि अर्थात मननात् मुनि, यह मननम करोति सह मुनि भवति। तो ऐसा मुनि जो होता है, मनन करने वाला जो होता है, वह शीघ्र ही योग से युक्त होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। और अयोगतः संन्यासः, क्योंकि अयोगतः बिना योग के, कौन से योग के, बिना कर्म योग के। ना योगतः इति अयोगतः, तो कर्म योग के बिना संन्यास नहीं होता है। अर्थात कर्मयोग माने मन, इंद्रिय और शरीर, इनके द्वारा होने वाले जो संपूर्ण कर्म हैं, उन कर्मों में कर्तापन का के अहंकार का त्याग प्राप्त होना कठिन है। वह हो गया तो फिर शीघ्र परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। सांख्य योगी और कर्म योगी के लक्षण हैं, अब उसमें आगे आए हैं। ये 5वें अध्याय का 7वां श्लोक है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। पदच्छेदः योग युक्तः विशुद्ध आत्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूत आत्म भूत आत्मा कुर्वन्नपि। इसमें केवल कुर्बन अपि ये विशेष समझने की आवश्यकता है। कुर्बन क्या है? कृ धातु है, कृ धातु में शत्र प्रत्यय लगा है। कृ माने डुक्रिय करने। अब इसका अगले श्लोकों में बड़ा विस्तार से इनका प्रयोग है।
तो कृ धातु है और शत्र प्रत्यय है। शत्र का बनता है कुर्वत, तो कुर्वत हुआ प्रातिपदिक, पुल्लिंग में बनता है कुर्वन रूप, कुर्वन, कुर्वन, कुर्वन्तौ, कुर्वन्तः, ऐसा रूप बनता है। शत्र प्रत्यय निरंतरता का मतलब है, करते हुए, कुर्बन माने करते हुए, पिबन माने पीते हुए, खादन अर्थात खाते हुए, लिखन अर्थात लिखते हुए, पठन माने पढ़ते हुए, ये पुल्लिंग में है। स्त्रीलिंग में होता है पठंती, पढ़ती हुई, लिखंती, लिखती हुई, बड़ी ई की मात्रा है वहां पर, दीर्घ ई का रहा अस्ति, तो ये कुर्बन शब्द है, शत्र प्रत्यय है। शत्र, निरंतरता के बोधक दो प्रत्यय होते हैं, शत्र और सानज। जब धातु परस्मय पदी होती है तो उसमें कृ धातु में शत्र प्रत्यय लगता है, और वही धातु यदि आत्मनेपदी अगर होती है कोई धातु तो उसमें शानच लगता है। जैसे कुर्बाणा, कृ धातु वह पदी है, तो कृ धातु में शत्र भी लग गया तो कुर्बन हो गया, और इसमें शानच लगा दिया तो कुर्बाण हो गया। कुर्बाण, कुर्बाणः, कुर्बाणौ, कुर्बाणाः, ऐसे रूप बनते हैं। तो कुर्बन ये करते हुए, अपि न लिप्यते, लिप्यते माने लिप्त नहीं होता है, उससे नहीं बंधता है। तो पदच्छेद के पश्चात अन्वय, विजित आत्मा क्रियापद है, आखिरी में लेगा, लिप्यते अंत में था ही, ना लिप्यते, कुर्बन अपि न लिप्यते, किम कुर्बन अपि न लिप्यते, कह न लिप्यते, तो योग युक्तः न लिप्यते, जो योगी है वह लिप्त नहीं होता है। योग युक्तः कह भवति, सर्वभूतात्म भूतात्मा, सर्वभूत, सब भूत माने प्राणी, उनके आत्मा का जो भूत है वो आत्मा, मतलब सर्व भूतों के आत्मभूत आत्मा अर्थात परमात्मा, सबका आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा हो गया है, ऐसा योगी कभी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। वो कैसा होता है? सह विशुद्धात्मा होती, विशुद्ध आत्मा, वी प्रयोग किया है यहाँ पर। आत्मा तो वैसे ही अपने आप में निर्लिप्त पदार्थ है, और शुद्ध जो है का है मतलब शुद्ध आत्मा, और फिर बोला विशुद्ध आत्मा, उसका अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है, किसी भी प्रकार के मल से रहित हो जाता है, शुद्ध। जिस प्रकार से अभी इस लॉकडाउन गृह संरोध अवस्था में जैसे वातावरण शुद्ध हो रहा है, तो अभी भी इसमें अशुद्धियां हैं। वातावरण को इसको विशुद्ध नहीं कह सकते हम, किंतु जब जहां पूरी तरह से ज़्यादातर उत्तराखंड में उन पहाड़ियों के पास में, हिमालय के पास में अधिकतम शुद्ध वातावरण होता है, तो उससे भी अधिक शुद्ध होता है अन्य लोगों में, अलकापुरी इत्यादि में भी देखा है। तो ऐसा विशुद्ध आत्मा व्यक्ति न लिप्यते। विशुद्ध आत्मा कौन होता है? जितेंद्रियः यस्य इंद्रियाणि जितानि, येन इंद्रियाणि जितानि, जिसके द्वारा इंद्रियों को जीता जा चुका है। और विजित आत्मा, विजित आत्मा ये बड़ी बात है, जिसने अपने अंतःकरण पर भी विजय प्राप्त कर ली है, इंद्रियों पर भी और मन पर भी। ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, लिप्तः न भवति। अब ये दो श्लोक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और श्रीमद् भगवद गीता के कठिनतम श्लोक हैं ये दोनों जो आ रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इनका उच्चारण और इनका पदच्छेद समझना है हमको। ये श्लोक है पंचम अध्याय का 8वां श्लोक और 9वां श्लोक। ये दो श्लोक बहुत ही कठिन हैं।
जिसने इन दोनों श्लोकों को ठीक से पढ़ लिया और समझ लिया, उसने आधी गीता जी समझ ली। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। ये तो 8वां श्लोक है। इसको एक बार फिर पढ़ते हैं बहुत ही कम गति से। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। इसका पदच्छेद किया, नैव ना एव, वृद्धि संधि, किंचित करोमि इति, करोमि इति में सवर्ण दीर्घ संधि हुई है। युक्तो, युक्तः का युक्तो, मन्येत, मन्येत विधिलिंग लकार का, मन धातु, तत्ववित्, ऐसा। यह जो है इसमें निरंतर शत्र प्रत्यय है। इसमें जिसकी बात अभी हम कर रहे थे कुर्बन, वह प्रत्यय इसमें हर एक पद में है। शत्र प्रत्यय धातु में लगता है और धातु के भी लट लकार के रूप में लगता है, जो धातु में परिवर्तनशील है। जैसे दृश्य का पश्य बन जाना है, जैसे गम का गच्छ हो जाना है, पा का पिब होना है, तो वह पिब, गच्छ, पश्य, इनमें जो लट लकार का रूप बनता है उसमें आकर लगता है। ये परिवर्तनशील धातुओं में ध्यान रखना है। तो पश्यन जो है दृश्य धातु में शत्र प्रत्यय लगाया तो ये क्या बन गया, पश्यन, क्योंकि दृश्य का हुआ पश्य और पश्य में अत लगाया तो पश्यन हो गया। इसको यहां समझते हैं थोड़ा। दृश्य धातु देखें कि अरे ये दृश्य धातु द क्या बन रहा है, फॉन्ट दृश्य धातु शत्र प्रत्यय, शत्र प्रत्यय में से इसको हमने अलग अलग करने के लिए इसका हमने वर्ण विच्छेद किया। तो पहले आया शा हलंत, फिर उसमें लगाया आ, फिर लगाया उसमें ता, फिर लगा है री ऋषि, ये श अ त री, ये मिलके बना, ये हुआ शत्र प्रत्यय। अब शत्र इसमें होता क्या है कि प्रत्यय में पहले इस वर्ण का शा का लोप हो जाता है, इसका लोप हो जाएगा, ये ऋ का भी लोप हो जाएगा। अवशिष्टम किम अत, बचा हमारा अब अत, इसमें आ और ता। तो दृश्य का लट लकार में क्या बनेगा, पश्य, पश्य, पश्य में बनता है, पश्य भी होती है हलंत। इसमें हमने लगाया पश्य में अत,
अत लगा दिया, तो पश्य में अत लगाने से बना रूप पश्यत। यही हुआ ना, पश्य में अत जोड़ दिया तो बना पश्यत, ये पश्यत। अब पश्यत जो हुआ ये हुआ नपुंसक लिंग का रूप, प्रातिपदिक हुआ ये पश्यत। और इस पश्यत को जब पुल्लिंग में किया तो बना पश्यन, इस ता की जगह हो जाएगा दा ए ना, पश्यन, पश्यन हो गया। तो पश्यन क्या हुआ, दृश्य धातु में शत्र प्रत्यय, ये दृश्य धातु में शत्र का रूप हुआ ये पश्यन। ये पश्यन है, दृश्य में शत्र का रूप पश्यन। ये श्रु धातु में शत्र श्रृणवन, स्पृश धातु में शत्र स्पृशन, घ्रा धातु में शत्र का तो जिघ्रन, अश्न धातु में अश्नन, गम धातु में गच्छन, स्वप धातु स्वपिति स्वपन, और श्वस धातु में श्वसन, ये शत्र प्रत्यय है। तो पश्यन, श्रृण्वन, स्पृशन, जिघ्रन, अश्नन, गच्छन, स्वपन, श्वसन, ये पद बनते हैं। अब चूंकि पास पास में है तो पश्यन, श्रृण्वन, इनकी जगह पर ये यहां कहां से आ गया, ऊपर जो लिखा है श्लोक में, समस्या यहां भी आती है। तो यहां इसलिए आता है कि परस वर्ण संधि के कारण से। तो पश्यन आगे ये क्या है, ये तालव्य शाह है, यहाँ पर तालव्य शाह है। तालव्य शाह होने के कारण इसी वर्ग का, ये वर्ग कौन सा है, चा वर्ग है, तालव्य वर्ग चा वर्ग है। तो चा शा, तो ये ना का भी, ना के स्थान पर भी जो चा वर्ग का अंतिम अक्षर है चा छा जा झा या, वो यहां पर आ जाएगा, चा छा जा जा या। तो पश्यन या, पश्यें, श्रृण्वन, ये नाई है क्योंकि आगे दंत वर्ण है, स्पर्शन का सा, स्पर्शन, जिघ्रन, यहाँ पर ना का, फिर यहाँ पर देखें ना की जगह पर यहाँ पर फिर या हो गया है। ये या क्यों हो गया है, क्योंकि ये जा है, जा के कारण से इस ना का या हो गया है, इसी जाति का बनना पड़ेगा इसको। पंचम वर्ण का अनुस्वार जो होता है वह आगे वाले वर्ण के तरीके से बोला जाता है। तो पश्यन, श्रृण्वन, स्पृशन, जिघ्रन। अब ये जिघ्रन हुआ, जिघ्रन पर ये अश्नन का ना आया। अब ये जब इसमें ऐसे अगर जिघ्रन पद है और एक और आ आता है तो ऐसे में अंतिम पद जिनका ना है और आ आने पर उसमें इस आ को भी ना बन जाता है एक और इसका। तो इसलिए जो आ की जगह ना बोल रहा है ऊपर को, तो नस्नन हो रहा है, वो नस्नन नहीं है, वो अश्नन है, निकल गया, जिघ्रन अश्नन। फिर अश्नन का फिर गच्छन हो गया है, गच्छन, स्वपन, फिर वही जो यहां पर आया था शुरू में पश्यन और यहां पर स्पर्शन जिघ्रन में, वही यहां पर स्वपन श्वसन, कारणम यहां पर सा आ गया है, इसलिए स्वपन श्वसन। पश्यन, शृण्वन, स्पृशन, जिघ्रन, अश्नन, गच्छन, स्वपन, श्वसन, ये पद हुए उसके अलग अलग। फिर देखें एक बार, पश्यन, शृण्वन, स्पृशन, जिघ्रन, अश्नन, गच्छन, स्वपन, श्वसन, ये शत्र प्रत्यय है। पश्य दृश्य धातु, पश्यन माने देखते हुए, श्रृण्वन अर्थात सुनते हुए, स्पृशन अर्थात स्पर्श करते हुए, जिघ्रन अर्थात सूंघते हुए, घ्रा धातु है, घ्रा धातु होने के कारण से उसमें अलग से बनाए, तो घ्रा धातु है तो जिघ्रति बनता है रूप, तो यहां पर आए जिघ्रन। अस्नाति बनता है, अस्नन हुआ है, खाते हुए, गच्छन जाते हुए, स्वपन सोते हुए, श्वसन श्वास लेते हुए, श्वसिति श्वास लेते हुए, ऐसे इसके रूप बने हैं यहां पर। अब इसी का उदाहरण का आगे देखिए, प्रलपन, विसृजन, ग्रहणन,
उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। वही का वही शत्र प्रत्यय यहां पर है। प्रलपन, प्रलपन लप धातु है। लप माने जो हम बोलते हैं लप, लपड़ लपड़ करना, वही लपड़ लपड़ है ये। लप लपते, लप लपा रहा है, वही है ये, उसी का वही अर्थ है इसका कि अनावश्यक रूप से जलपन, बातचीत करते हुए। तो प्रलपन, देखिए प्रलपन, विसृजन, विसृजन, ग्रहणन, ग्रहणन। अब यहां पर भी वही हुआ है, जैसा ऊपर जिग्रन और असनन में हुआ था, वही यहां पर फिर से स्वर आ गया, यहां पर ऊ आ गया, तो ऊ के कारण वो नू हो गया है। ग्रहणन, उन्मिषन, उन्मिषन निमिषन अपि, ये करते हुए भी इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेषु वर्तंत, वर्तंत का ये वर्तन्ते था, ये संधि होती है तो एका लोप हो गया था। इति धार्यन, ये धार्यन भी शत्र का ही रूप है। तो इसमें देखें हम शत्र प्रत्यय के रूप धारयन, धारण करते हुए, निमिषन बंद करते हुए, उन्मिषन खोलते हुए, बोलते निमेश, लब निमेश, निमेश माने होता है पलक को बंद करने का की अवस्था, निमिष। तो निमिषन पलक को बंद करते हुए, नेत्रों को बंद करते हुए, नेत्रों को खोलते हुए, उघाड़ते हुए मतलब। ग्रहणन माने स्वीकार करते हुए, लेते हुए। विसर्जन माने त्याग करते हुए, छोड़ते हुए, चाहे वो सांस का लेना हो, छोड़ना हो, अथवा किसी अन्य मलमूत्र का छोड़ना हो, इस प्रकार से विसर्जन छोड़ दो। प्रलपन माने बोलते हुए भी। तो ये यहां से पश्यन, शृण्वन, स्पृशन, जिघ्रन, असनन, गच्छन, स्वपन, श्वसन, प्रलपन, विसर्जन, ग्रहणन, उन्निमिषन, निमिषन और ये धारयन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 उदाहरण हैं। इन 14 उदाहरण के द्वारा शत्र प्रत्यय का अभ्यास सबसे अधिक और सबसे अच्छा हो जाता है हमारा। परस्मयी पद में धातु है तो पुल्लिंग का ये रूप हमारा एक वचन का हो गया। प्रथम विभक्ति में प्रलपन माने प्रलाप करते हुए, विसर्जन माने छोड़ते हुए, ग्रहणन ग्रहण करते हुए, उन्मिषन फिर से समझे तो उसको उघाड़ते हुए, खोलते हुए, निमिषन माने बंद करते हुए, धारण माने धारण करते हुए। अब इनका अन्वय हम देखेंगे। तो अन्वय दोनों का एक साथ है, क्योंकि पूरी क्रियाएं हैं और शत्र प्रत्यय वाली हैं। तो अंत है करोमि, ना करोमि, किंचित ना करोमि, कुछ भी नहीं करता हूं। इति मन्येत, ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। इति मन्येत यत अहम किंचित अपि ना करोमि। इति धार्यन अपि, ऐसा धारण करते हुए भी, क्या धारण करते हुए भी कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, जो मेरी इंद्रियां हैं वो इंद्रिय के अर्थों में, उनके जो तन्मात्राएं हैं उनमें, उनके कार्यों में वो इंद्रियां लगी हुई हैं। कैसे लगी हुई हैं? इस प्रकार से ये लिखा है। तो ऐसा कौन न माने, ऐसा कौन न सोचे, ऐसा कौन न सोचे ऐसा। ये तत्ववित युक्त, तत्ववित माने तत्व का वेत्ता, तत्व को जानने वाला, और युक्त माने योगी, योगी माने सांख्य योगी। जो सांख्य योगी है वह एक इंद्रियों में के अर्थों में ही लगी हुई है, ऐसा मानकर वह सोचे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। क्या हम आंख की पलक झपकाते हैं? नहीं झपकाते। क्या हम खोलते हैं? नहीं। नेत्र अपने आप खुलता है और बंद होता है। श्वास अपने आप जाती है और बाहर निकलती है। पश्यन
देखते हैं, आंख देख रही है, उसके सामने जो दृश्य आ गया है वो अपने आप दिखता है, हमें देखना नहीं पड़ता है। स्पर्श की जो स्थिति होती है, चाहे वो किसी भी वस्तु के स्पर्श की हो अथवा किसी भी अपने अंग के स्पर्श की हो, किसी मच्छर मक्खी के बैठने के स्पर्श की जो स्थिति हो, उसको भी श्रवण, क्या हम सुनते हैं, अपने आप सुनाई देता है। ग्रहण करते हैं तो अलग से, तो धारण करते हैं अलग से। तो स्पर्शन, ऐसे ही पश्यन तत्वविद व्यक्ति यह सोचे कि मैं देखते हुए भी, श्रवण सुनते हुए भी, स्पर्शन स्पर्श करते हुए भी, जिघ्रन श्वास गंध लेते हुए भी, अस्नन माने खाते हुए भी, गच्छन माने जाते हुए भी, स्वपन माने सोते हुए भी, श्वसन माने श्वास लेते हुए भी, प्रलपन माने प्रलाप करते हुए भी, विसर्जन माने छोड़ते हुए भी, त्यागते हुए भी, ग्रहणन ग्रहण करते हुए भी, उन्मिशन अर्थात नेत्रों को खोलते हुए भी, निमिशन अपि नेत्रों को बंद करते हुए भी, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् एव इति मन्येत यत् अहम किंचित अपि ना करोमि, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ये सब काम, सब इंद्रियां अपने अर्थों में अपने आप चल रही हैं। यही होता है पूरे संसार का क्रम, यही है। इससे आगे यदि हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, मैं ही करता हूँ, तो यह हमारा भ्रम है। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। गुणाः गुणेषु वर्तन्ते, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, कुछ भी नहीं करता हूँ ये सोचे। समय समाप्ति की ओर है, इसलिए इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये दोनों कठिनतम श्लोकों को हम एक बार पढ़ेंगे और फिर इसके उपसंहार की ओर चलेंगे। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन्, उन्मिषन् निमिषन्नपि, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो ये इन दोनों श्लोकों का उच्चारण हमने किया। एक बार फिर जो हमने आज पढ़ा है उसको संक्षेप में समझ लें कि ये पंचम अध्याय है, कर्म संन्यास योग के नाम से है। अर्जुन को शंका हुई कि संन्यास, कर्मों के संन्यास की और सांख्य योग की दो बातें अलग अलग प्रकार की आप बोल रहे हो, जिससे मैं भ्रमित हो रहा हूं। जो मेरे लिए निःश्रेयस्कर हो, जो मेरे कल्याण को करने वाली हो, वह आप मुझे बताइए। इस प्रकार से उन्होंने कहा तो भगवान ने बोला कि कर्म योग और संन्यास योग ये दोनों ही तेरे लिए कल्याण करने वाले हैं। इनमें तो कर्म योग सरल है, क्योंकि जो किसी से द्वेष नहीं करता है, ना कोई आकांक्षा करता है, जो निर्द्वंद्व है, वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सांख्य योग को और कर्म योग को जो अलग अलग मानते हैं वह तो मूर्ख हैं, वह पंडित नहीं है वास्तव में। क्योंकि जो स्थान सांख्य योगियों के द्वारा प्राप्त होता है वही ज्ञान योगियों के द्वारा प्राप्त होता है, कर्मयोगियों के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए एक ही है, जो इनको एक देखता है वही वास्तव में देखता है। क्योंकि संन्यास योग से दुख को, जो दुख है वह संन्यास योग से छूट जाता है, क्योंकि कर्म के बंधन का, कर्म के फल के बंधन का आसक्ति छूट जाती है। इसलिए वो योगयुक्त हो जाता है और वह देखता है कि सभी इंद्रियां अपने कर्मों में बरत रही हैं, अपने काम कर रही हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ। ऐसा सोचकर वह व्यक्ति हमेशा के लिए सुखी हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। अंत में हम 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक 72वां श्लोक पढ़ेंगे और समापन करेंगे।
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरिः ओम तत्सत। हरिः ओम तत्सत। हरिः ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। कल पुनः मिलेंगे। समय परिवर्तन की ऐसी कुछ लोगों की ओर से सूचना आई है कि समय परिवर्तन किया जाए। आप भी अपना इसमें परामर्श दें कि कब समय करना चाहिए। धन्यवाद।